अधलोक मृत्यु का निवास स्थान है। अस्थाई दंड और अब्राहम की गोद अस्थाई स्वर्ग, ये आध्यात्मिक शक्तियों के मानवीकरण है जो हमारी समझ से परे है। मैंने अधिलोक के कक्षों को लौकिक कहा है क्योंकि यहूदी धर्म अधलोक को एक आध्यात्मिक निवास मानता है जो लक्षणिक रूप से नीचे और समय के भीतर न्याय और आने वाले संसार की प्रतीक्षा कर रहा है। न्याय के बाद परमेश्वर का भावी राज्य जो उसके सेवकों को प्रकाशित किया जाएगा वह अनंत जीवन है। जबकि प्रकाशित वाक्य 20 चैप्टर 11 से 15 वर्ष में वर्णित है भविष्य की अग्नि की झील, आग की झील, शैतान, स्वर्गदूतों, मृत्यु, पाप का परिणाम, अधोलोक विशेष रूप से गहना और उन सभी लोगों के लिए अंत दंड है जिन्होंने मसीहा के छुटकारे के प्रस्ताव को अस्वीकार कबूल नहीं किया और अस्वीकार कर दिया है, कबूल नहीं किया और अस्वीकार कर दिया है, जो बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए। परलोक के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने वाले शब्दों को लेकर भ्रम ने कई विश्वासियों को इस भ्रम में डाल दिया है कि मृत्यु के बाद केवल अस्थाई दंड है। ये एक झूठ है जो पवित्र शास्त्र का खंडन करता है और परमेश्वर के चरित्र पर, करैक्टर पर आक्षेप करता है। इसमें कोई संदेह नहीं, डाउट नहीं हो सकता कि जब पवित्र शास्त्र में शब्द शाश्वत का प्रयोग किया जाता है तो इसे समय और स्थान के परे हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु को प्रतिबिंबित करने के रूप में समझा जाना चाहिए। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य न्याय के बाद दंड की बात करता है तो ये कहता है दूसरी मृत्यु। दूसरी मृत्यु। जब मेमने ने 5वीं मोहर तोड़ी तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर मसीहा के वचन के कारण, मसीहा की गवाही के कारण जो उन्होंने बनाए रखी थी वध किए गए थे। और उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे यहोवा, हे कदोश, पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय करने और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे खून का पलटा लेने से रुका रहेगा। स्वर्गीय वेदी जो संसारिक वेदी की छाया का आधार है, प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक में दिखाई देती है। एक यहूदी के लिए किसी भी बलिदान का सबसे पवित्र हिस्सा खून होता है। जीवन खून में है, कफारा खून में है और खून से है, यीशु मसीह का लहू। वह जीवन जो परमेश्वर से आता है और उसी का है, किसी और का नहीं। याजक उस खून में से कुछ सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर लगाए जो मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने है। और अब जो याजक है वो यीशु मसीह है और वो अपना खून लेकर ही सलीबी कुर्बानी के द्वारा उस जो सच्चा असल स्वर्गीय स्थान है वहां पर गया, असल तंबू। और बछड़े का सारा खून, यानी बछड़ा यानी यीशु मसीह, मिलाप वाले तंबू यानी सुलह का तंबू के द्वार पर होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दी। इन शहीदों का जीवन रक्त वेदी के पाए पर बहाया गया है। उन न्याय के लिए यहोवा से पुकार रहा है। स्वर्गीय वेदी और उसके
शिकारियों के बारे में रब्बियों की टिप्पणियों का खजाना मौजूद है। निम्नलिखित कुछ प्रासंगिक उदाहरण हैं। हक्कदोश पवित्र परमेश्वर, धन्य हो वह ने मोशे यानी मूसा की आत्मा को लिया और उसे महिमा के सिंहासन के नीचे संग्रहित किया। न केवल मोशे यानी मूसा की आत्मा महिमा के सिंहासन के नीचे संग्रहित है, बल्कि धर्मी लोगों की आत्माएं भी वहां संग्रहित हैं। जो कोई भी वेदी के नीचे दफनाया जाता है वह ऐसा है जैसे वह महिमा के सिंहासन के नीचे दफन हो। रब्बी अब्बा आरिखा राव ने सिखाया कि परिधान स्वर्गदूत माइकल यानी मिकाएल स्वर्गीय मंदिर में स्वर्गीय वेदी पर बलिदान चढ़ाते हैं। तालमुद के मध्ययुगीन टीकाकार तोशाफोट ने इस अंश के बारे में कहा है कि इस बलिदान में धर्मी लोगों तोरा विद्वानों की आत्माएं शामिल हैं। इसी प्रकार शब्बत है, इसी प्रकार न्यू टेस्टामेंट जब हम धर्मी लोगों की आत्माएं वेदी के नीचे है तो हमें यह समझना चाहिए कि स्वर्गीय वेदी उद्धार प्राप्त मानवता के आवरण का साधन है और यही वह वेदी है जिस पर हमारे महायाजक यीशु मसीहा हमारी ओर से सेवा करते हैं। इस प्रकार ये स्वर्गीय और पृथ्वी के बीच की दूरी को पाटती है और इसके नीचे ईश्वर का स्वर्ग अब्राहम की गोद है जिसमें धर्म मृतिक निवास करते हैं। इसी प्रकार यीशु स्वर्ग और स्वर्ग दोनों में एक साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि अपने पुनर्जीवित शरीर में वह समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं, भीतर और बाहर कार्य करने में सक्षम हैं। ये धर्मी आत्माएं वह हैं जो मसीहा के सुसमाचार के वचन, मसीहा की गवाही और कायम रखने के कारण वध किए गए हैं। इसमें प्राचीन यहूदी भविष्यवक्ता भी शामिल हैं जिन्होंने वचन के दर्शन पाकर उसकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनका लहू पृथ्वी से उसी प्रकार चिल्लाता है जैसे हाबल, जकरिया और सभी का धर्मी लहू जो उनके बीच थे। शहादत की यहूदी अभिधारणा को अल कदोश हाशोम नाम को पवित्र करना कहा जाता है। यहोवा, हे यहोवा, हे पवित्र और सत्य तू कब तक, यानी हिब्रू वर्ड है अल कदूस हाशोम, हे पवित्र सत्य तू कब तक न्याय करने और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला लेने से रुका रहेगा। कई लोग बदले से संबंधित पवित्र शास्त्र के इस कथन को गलत समझते हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, बदला मत लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। यहोवा कहता है। रोमियो 12 अध्याय 19 आयात में व्यवस्था विवरण 32 बाब 35 आयात, इब्रानिया 10 बाब 30 आयात। ईश्वर ये नहीं कहते कि हमें उनसे बदला लेने के लिए नहीं कहना चाहिए, बल्कि वह कहते हैं बदला अपने हाथ में मत लो। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि कुछ मामलों में हम तथ्यों को समझने में गलती कर सकते हैं और निर्दोष से बदला लेने के कारण पाप में गिर सकते हैं। इसलिए
ईश्वर से पृथ्वी पर उनके शत्रुओं से बदला लेने के लिए कहना उचित है। यहाँ पृथ्वी पर रहने वालों का तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें यहोवा ने मोहर नहीं लगाई है। ये आयत इज़राइल जाति के विषय में जकरिया के दर्शन के दूत की विनती को भी दर्शाती है। और उन्होंने यहोवा के दूत से जो मेंदी के पेड़ों के बीच खड़ा था कहा, हम सारी पृथ्वी पर फिरे हैं और सारे जगत को विश्राम और शांति से पाया है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे यहोवा, हे स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा, तू यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर जिन पर तू 70 वर्ष से क्रोधित है, कब तक अपनी दया ना दिखाएगा। इसमें भजनकार की वाणी भी जोड़े, अन्य जातियां क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ है। हमारी आंखों के सामने अन्य जातियों में प्रकट करके तू अपने दासों के बहाए हुए लहू का पलटा लेता है और अंत में सच्चे न्यायाधीश यीशु मसीह, जिसे यहोवा ने न्याय करने का अधिकार दिया है, की वाणी। और क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उन्हें टालता रहेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह उनका न्याय तुरंत पूरा करेगा। परंतु मनुष्य का पुत्र अब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और उनमें से हर एक को एक सफेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि उन्हें थोड़ी देर और आराम करना चाहिए, जब तक कि उनके साथी सेवकों यानी गैर यहूदी और उनके भाइयों मसीह जाति की संख्या भी पूरी ना हो जाए, जिन्हें उनके जैसे ही मार दिया जाना था। ये विचार के शहीदों को तब तक आराम करना चाहिए जब तक उनकी संख्या पूरी ना हो जाए। एक यहूदी विचार है, यहूदी धर्म सिखाता है कि अंत आने से पहले इतिहास का नाटक पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। यहूदी अपोक्रिफल कार्य हमें याद दिलाते हैं कि जब तक नियुक्त माह पूरा नहीं हो जाता तब तक ईश्वर नहीं हिलेगा। अंत आने से पहले धर्मियों की पूरी संख्या का बलिदान चढ़ाया जाना चाहिए। धर्मी लोग ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि आज तक यहूदी धर्म पवित्र अनुष्ठानों में सफेद वस्त्र का उपयोग करता है। आज यहूदी धर्म की कई शाखाओं के रब्बी और भक्त ईश्वर के हाथों शुद्धिकरण और मोचन के लिए इज़राइल की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए 7वें महीने में उच्च पवित्र दिनों के दौरान एक पूर्ण लंबाई वाला सफेद वस्त्र पहनते हैं। इन उच्च पवित्र दिनों में योम तेरुआ, रोश होशाना भय के दिन, रोश होशाना और योम कपूर के बीच 10 दिन, योम कपूर आवरण का दिन, न्याय का दिन और झोंपड़ियों का पर्व शामिल है। प्रकाशित वाक्य में हम उच्च पवित्र दिनों को प्रकट होते हुए, या यूं कहते हैं कि यहोवा द्वारा हमारे लिए अनावरण होते हुए देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के आरंभ में हम योम तेरुआ, तुरी का दिन की तुरी सुनते हैं, जो हमें मसीहा के दर्शन के लिए खुद को तैयार करने के लिए बुला रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम पृथ्वी पर भय और पश्चाताप के दिनों से गुजरते हैं। जैसे जैसे मोहरें खुलती हैं और ईश्वर का न्याय शुरू होता है। पुस्तकों के आरंभ में हम योम कपूर और समस्त सृष्टि पर ईश्वर के न्याय को देखते हैं, और अंत में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के समापन पर हम न्याय यरूशलेम के अवरोहण शहर और ईश्वर और उनके मसीहा को झोंपड़ियों के पर्व की महान पूर्ति में
हमारे साथ निवास करते हुए देखते हैं। मैं इस अंतिम आनंद को पिता के साथ डेरा डालना कहता हूँ। मसीहा के अनुयायियों के उत्पीड़न का समय एक सीमा निर्धारित करता है और वह समय समाप्त होगा जिस समय ईश्वर की ओर लौटने का कोई अवसर नहीं होगा। उस समय अन्य जाति राष्ट्र पश्चाताप करने का कोई और अवसर खो देंगे और जातीय इज़राइल के सभी शेष लोग बच जाएंगे। आगे यहूदी धर्म ग्रंथों में अंतिम दिनों के बारे में वर्णन प्रमुख तत्वों का एक स्पष्ट चित्र दिया गया है। तनख और अन्य यहूदी लेख इन घटनाओं का विवरण इस प्रकार देते हैं। भूकंप, प्रभु के आने पर पृथ्वी कांप उठेगी। आमोस चैप्टर 8 यानी 8 बाब 8 आयत, इज़राइल की भूमि में बड़ा कंपन होगा, पृथ्वी कांपेगी और आकाश थरथराएगा। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सूखी भूमि को हिलाएगा। सूर्य और चंद्रमा का रोशनी खो देना यानी अंधकार में होना। सूर्य दोपहर में अस्त होगा और चंद्रमा स्पष्ट दिन के उजाले में अंधकारमयी यानी रोशनी खो देगा, अंधकारमय हो जाएगा। तारे चमक नहीं पाएंगे। सूर्य उदय होते समय अंधकारमयी हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। परमेश्वर आकाश को अंधकार से ढक देगा और टाट को उनका ओढ़ना बना देगा। सूर्य अंधकार में और चंद्रमा रक्त में बदल जाएगा। सूर्य अंधकार में हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। तारों का गिरना यहूदी दृष्टिकोण से आकाश की व्यवस्था, सृजित व्यवस्था और ईश्वर की निष्ठा का अपरिवर्तनीय आश्वासन है। यदि आकाश की विश्वसनीयता को हटा दिया जाए तो सभी वस्तुएं अराजकता में पूर्व निर्मित अंधकार की स्थिति में गिर जाएंगी। हनूक ने सूर्य और चंद्रमा के कक्षों को देखा कि वह कैसे निकलते और भीतर आते हैं, कैसे वे अपनी कक्षा से कभी बाहर नहीं निकलते और ना तो उसमें कुछ जोड़ते हैं और ना ही उसमें से कुछ घटाते। यहूदी दृष्टिकोण से आकाश का विघटन अराजकता का अंतिम शब्द है। हालांकि यशाया इसी बात की बात करता है और आकाश पत्रक की तरह लपेटा जाएगा। उनके सारे सेना भी वैसे ही सूख जाएंगे जैसे दाखलता से पत्ता या अंजीर के पेड़ से पत्ता मुरझा जाता है। आकाश का मुड़ना, प्रकाशित वाक्य 6 में इसका चित्र एक खुले हुए पत्रक के बीच से फटे होने और फिर दोनों हिस्सों को पीछे हटाने और उनके संबंधित खंभों में से प्रति एक पर लपेटे जाने का है। आकाश को एक पत्रक के रूप में लपेटा जाएगा, उन्हें एक कपड़े की तरह बदल दिया जाएगा और मोड़ दिया जाएगा। यूहन्ना के दर्शन में तस्वीर सभी घटनाएं इज़राइल के लिए परिचित हैं। प्राचीन दिनों से उनकी भविष्यवाणी की गई थी और सब इतिहास के इस महत्वपूर्ण समय में उन्हें नए सिरे से बताया गया है। मैंने देखा कि जब उसने मेमने ने छठी मोहर तोड़ी तो एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य बालों से बिने टाट की तरह काला हो गया और पूरा चांद खून जैसा हो गया। छठी मोहर के टूटने का ये वर्णन तनख के कई समान अंशों की ओर इशारा करता है जो अंत के दिनों का वर्णन करते हैं।